आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सरकार ने कहा है कि खरीफ के चालू विपणन सत्र में 6 लाख से अधिक किसानों को 69,000 टन से अधिक धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के अनुसार ही किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल 13,128 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदी की गई है। प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। एक तरफ सभी प्रमुख दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं जनता को अपनी भविष्य की योजनाओं से भी अवगत करा रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान 974 मुद्दे अपने वचन पत्र में शामिल किए थे। इनमें से 574 पूरे कर लिए गए हैं। वहीं भाजपा ने कहा है कि कमलनाथ का वचन पत्र नहीं, कपट पत्र है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा कि जनता सब जानती है और चुनाव के बाद ये भी साफ हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर आज नामांकन पत्रों की जांच का काम चल रहा है। प्रदेश में 458 प्रत्याशियों ने 597 नामांकन पत्र जमा किए हैं। देवी शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि आज अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो गया है। आज घट स्थापना की गई। आज पहले दिन देवी शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व देवी के 9 स्वरूपों की साधना के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदेश के सभी प्रमुख देवी मंदिरों पर श्रद्धालु कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में स्थित सभी देवी मंदिरों में सुबह से देवी भक्तों ने विशेष पूजा के साथ जल अर्पित किया। शहर में 125 स्थानों पर दुर्गा पंडाल लगाए गए। रायसेन जिले के सलकनपुर देवी मंदिर, देवास में चामुंडा, तुलजा भवानी, उज्जैन में हरिसिद्धि मंदिर, दतिया में पीताम्बरा पीठ, छतरपुर में पीताम्बरा फूला देवी मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही देवी आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। दमोह जिले के देवी मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पुजारियों ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तरीके अपनाने की अपील की। मां के दर्शन के लिए यहाँ जो लोग आते हैं उनसे यह निवेदन है कि कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंस का, मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइज का उपयोग करें। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। कल भी महज 1300 नए मामले सामने आए। यही वजह है कि सक्रिय प्रकरणों की संख्या 13,000 के करीब आ गई है, जबकि अब तक 1,41,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर जिले में कोविड-19 के 312 नए मामले सामने आने के बाद यहां वायरस से संक्रमितों की संख्या 31,408 आ पहुंची है, जिसमें अब तक 26,981 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं भोपाल में करीब 22,000, जबलपुर में 12,000 और ग्वालियर में 11,500 मामले अब तक मिले हैं। शेष जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,000 से कम है। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास भी तेज हो गए हैं। भोज विश्वविद्यालय के कुलपति जयंत सोनवलकर ने लोगों से कोरोना से बचाव की अपील की। नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो रहा है और इसके बाद दिवाली तक पूरा उत्सव का माहौल है। इस माहौल में आप सभी को विभिन्न कारणों से घर से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बहुत ध्यान रखें कि घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाकर ही निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करें। इसी के साथ अपने आप को और सभी को सुरक्षित रखने के जितने उपाय बताए गए हैं उन सभी का पूर्णतया पालन करें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए प्रदेश में इस बार 10% ज्यादा केंद्र बनाए जाएंगे। कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के अबगांव कला नर्सरी में कृषि महाविद्यालय बनाने के निर्देश दिए। शिवपुरी जिले के पुहरी और करैरा में विधानसभा उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुनील कुमार यादव को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। आगर मालवा जिले के विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को स्वीप गतिविधियों के माध्यम से निष्पक्ष और निर्भीक मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।